अगर आपके कंधों में दर्द है और बाजू आपका ऊपर नहीं उठता या कोई चीज आपको उठाने में आपको मुश्किल महसूस होती है और कंधा आपका जाम रहता है, तो इन कंडीशंस में आप समझ लें कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, यानी कि कंधा जाम हो सकता है। ये सिर्फ मसला आपको नहीं, ये काफी सारे लोगों को मसला होता है कि कंधा जाम हो जाता है, ऊपर से चीजें उठाना और उठा के रखना, शर्ट पहनना या बाजू ऊपर की तरफ करना, सर की तरफ करना, वजू करना, नमाज पढ़ना, खाना खाना और रोजमर्रा की जिंदगी के जितने भी काम है करने में आपको दिक्कत अगर महसूस हो रही है, तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, कंधे का जाम हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, ये सिर्फ मसला एक बंदे को नहीं हो सकता और ये ना ही किसी एक खास स्पेसिफिक काज की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर शुगर के मरीजों में होता है। चोट लगने के बाद अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए इमोबाइल रखा जाए, उनकी वजह से हो सकता है। कोई मसल का स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, उनकी वजह से इनिशिएट हो सकता है, या इडियोपैथिक काजेज ऐसे भी हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसको अगर हम घर में बैठ के इसकी रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहे, तो ये एक्सरसाइज करने से ये घर में बैठे बैठे ही ठीक हो सकता है। लेकिन आपके लिए इसकी अच्छी रेगुलर आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस के थ्रू अगर आप इसकी पॉइंट टू द पॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से बगैर दवाई के और बगैर किसी कंसल्टेशन के आप घर बैठ के फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको एक चीज क्लियर करता चाहूँ कि हमारे शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है और कौन सी मूवमेंट या कौन सी हरकत ऐसी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। कंधे के लिए एक इसमें सबसे अहम जो चीज है, ये ऊपर की तरफ जब हम आप उठाते हैं, इसको हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन एक्सरसाइज एक मूवमेंट होती है, और दूसरी अगर ये बैक की तरफ जाता है तो ये एक्सटेंशन होती है। और ये शोल्डर की एडक्शन है, और बाहर की तरफ जब हम निकालते हैं तो इसको हम एबडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये पीछे की तरफ हाथ ऐसे उठा के पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज, ये एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और पीछे कमर पे हम जब हाथ रखते हैं तो ये शोल्डर की इंटरनल रोटेशन होती है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट चाहिए वो फ्लेक्शन चाहिए, और दूसरे नंबर पे एबडक्शन चाहिए। ये दो मूवमेंट ऐसी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर हम जब पे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स आते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि हर किस्म की मूवमेंट को डे फर्स्ट से ही उसको उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहला पेशेंट्स का ऐसा टारगेट हो जाने कि उसके रूटीन में काम करने के लिए हाथ ऊपर जो उठाता है और कपड़े पहन सकता है, खाना खा सके और वजू कर सके, या सर की तरफ साबुन लगा शैम्पू लगा सके, या बाकी काम उसमें रूटीन में कर सके, तो उसकी दो मूवमेंट ऐसी है जो उसको गेन करनी चाहिए। नंबर एक, उसको फ्लेक्शन ठीक गेन करनी चाहिए, और उसके कंधे की थोड़ी सी बाहर की तरफ एबडक्शन भी जरूर होनी चाहिए। ये दो मूवमेंट ऐसी हैं जिनका ठीक होना पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है वो इसकी एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशंस, यानी कि कमर की तरफ पीछे की तरफ हाथ आसानी से कर सके, या जेब में भी जैसे हाथ डालना है, या आपने कोई कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए भी आपको एबडक्शन और फ्लेक्शन या इंटरनल रोटेशन इन मूवमेंट की जरूरत होती है। तो लेट्स गो कि हम इसकी कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नंबर एक, आप फॉरवर्ड फ्लेक्शन। फॉरवर्ड फ्लेक्शन अचीव करने के लिए आप बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, खड़े होकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप विदाउट एनी सपोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप किसी चीज की सपोर्ट लेके भी आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप का फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि हमारे लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है और ये ऊपर की तरफ नहीं उठता, हम इसको उठाने में मुश्किल होती है, लेकिन ये कंपैरेटिवली हमारा हाथ नॉर्मल है, तो उसके लिए यह है कि आप हाथ को सामने रखें, आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़े, और इस हाथ की हेल्प से आप अपने लेफ्ट हैंड को आप ऊपर एक्सटेंड, एल्बो होने चाहिए, और ऊपर आप इसको उठा के लेकर जितना जोर से आप इसको उठा के लेके जा सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपका जाता है वहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रेच दें और होल्ड करें। आप 10 सेकंड के लिए कम से कम इसको होल्ड करें। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूं कि आप 10 दफा कोई भी तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह अकबर पढ़ लें 10 दफा, या 1 2 3 काउंट कर लें, आप यहां तक लेके जाए और इसको होल्ड करें और जेंटली इसको वापस लेके आए। आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 से 4 दफा कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ये रिपीटेडली एक्सरसाइज आप करें। एक तो ये तरीका है कि आप इसको सिंपल, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बिल फार्स के अगर हाथ से नहीं कर सकते तो आप कोई भी आप सपोर्ट ले लें उसके। जैसे हमारे पास एक फीमर बोन का सैंपल पड़ा है,
आप इस हाथ से होल्ड करें और दूसरा हाथ यहां पे रखें। इस हाथ से अपने राइट हैंड जो आपका नॉर्मल है उससे आप इसको हाथ को ऊपर उठा के जाएं। आप ऊपर उठा के जाएं और इसको होल्ड करके रखें थोड़ी देर के लिए। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिने। आप ऐसा ऐसा वापस लेके आए या ऊपर लेके जाए। आप 10 दफा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़े, आप वापस लेके आए। आप ये रूटीन में एक्सरसाइज करें तो इसकी शोल्डर की जो फॉरवर्ड फ्लेक्शन है ये आपकी इंप्रूव होगी और आपको खाने पीने में बहुत आसानी होगी। इसी एक्सरसाइज को आप बिस्तर पर लेट कर आप इसी तरह होल्ड करके जैसे हम ये करते हैं आप इस तरह भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर कुछ पेशेंट्स को कहते हैं कि जनाब इस हाथ से भी हमें प्रॉब्लम है, ये हाथ कंधा भी हमारा थोड़ा बहुत मुतासिर है तो हम इस तरह एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर होता है कि आप सामने दीवार पे हाथ रखें। आप सामने दीवार पे हाथ रख के आप इन दोनों हाथों को दीवार की सपोर्ट से ऐसा ऐसा ऊपर चढ़ें। अगर बेल फर्ज के आज आपकी यहाँ पे अगर आपका हाथ आता है और आपको पेन है, आप यहाँ पे रुक जाएं और फिर आप इसको दोबारा ऊपर उठाएं। आप यहां से रुक जाए ऐसा ऐसा। तो डेली आपका स्टेप होना चाहिए कि आप डेली 1 से 2 फिंगर आपने हाथ के लेवल से ऊपर लेके जाना है और ऐसा ऐसा इसको गेन करना है और कंधे की आपने एक्सरसाइज करनी है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि हमारी फ्लेक्शन के लिए करती है। फ्लेक्शन के लिए कैसे कैसे हम इसको रिपीट करवा देता हूं। कैसे कैसे कर सकते हैं। आप नॉर्मल हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े, कोहनी को आप सीधा रखें और इससे आप पूरा ऊपर की तरफ उठा के जाए। एक आप दूसरा कोई भी आप स्टिक ले लें, आप स्टिक से पकड़े इसको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएं। ये फ्लेक्शन के लिए दूसरी एक्सरसाइज है। फ्लेक्शन के लिए यही एक्सरसाइज तीसरे नंबर पे आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, या आप अगर दूसरा कंधा भी आपका मुतासिर है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वॉल स्लाइडिंग कर। आप दीवार पे ऐसे खड़े हो, अब यहां से ऐसा ऐसा ऊपर इसको कंधे के उठाने की कोशिश करें। यह आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। चौथे नंबर पे जो आपकी एक्सरसाइज है कि आपने एबडक्शन कैसे गेन करनी है। एबडक्शन तब आप गेन करें जब आपकी फ्लेक्शन बेहतर हो रही हो। तो उसके लिए यह है कि आप इसको यहां से पकड़े। अगर ये आपका कंधा ठीक है और ये कंधा आपका मुतासिर है तो आप क्या करें, यहां से इसको ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे खींच के जाएं बाहर की तरफ और थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड करें और फिर आप ऐसा ऐसा इसको वापस लेके आए। यहां से आप ऐसे खड़े होकर इसको बाहर की तरफ खींच के जाए, इस हाथ से आप इसको ऊपर पुश करें तो आप लेके आ। ये आपकी एबडक्शन के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। वरना आप एबडक्शन कैसे गेन कर सकते हैं, जैसे ये दीवार है, आप दीवार पे यहाँ पे हाथ रखें और इस तरफ आप मुंह खड़े हो गए और इस तरफ आप इसको ऊपर उठाएं और दीवार के आप ऐसा ऐसा करीब होते जाए। आप वापस आए और ऐसा ऐसा करीब होते जाए। तो एबडक्शन को आप जिस साइड का, अगर ये कंधा आपका मुतासिर है तो आप इसको ऐसे हाथ रखें, अगर यहां तक आपका आ सकता है तो इसको आप वाइल स्लाइड करें और जहां पे पेन हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़े और वापस आ जाए। आप ऊपर लेके जाए 10 दफा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़े, आप फिर ऐसा ऐसा वापस आ जाए। ये आपके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तीसरे नंबर पे हमारी क्या आती है कि हमारी पिंडोलियम एक्सरसाइज करें जो हमारे इसकी शोल्डर को पीछे की तरफ यानी कि एक्सटेंशन को बेहतर करें। उसके लिए क्या है कि आप ऐसे झुके, आप हाथ में बोतल लें और इसको वेट को आप ऐसे एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने ये स्टिक पकड़ी हुई है तो आप इससे जैसे ये वाली एक्सरसाइज करें, ऐसे इसको एक्सरसाइज करें और काउंट करें 1 2 3 4 5 6 10 दफा पढ़ें या 10 दफा तस्बीह पढ़ लें और इसको आप 1 मिनट में यानी कि एक सेशन में आप इसको 4 से 5 दफा रिपीट करें। यानी कि या तो आप 100 तक काउंट कर लें या आप 10 1 1 to 10 गिने, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर 10 to 20 तक जाएं या 10 दफा अल्लाह अकबर पढ़ें, 10 दफा सुभान अल्लाह पढ़ें, 10 दफा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें। यानी कि 8 से 10 दफा आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे शोल्डर की एक्सटेंशन, ये एक्सरसाइज होगी। और फिर आपने इंटरनल रोटेशन को कैसे मेयर करना है। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसे साबुन लगाने में, कमर पे हाथ लगाने पे, खारिज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारा शोल्डर हाथ इस तरह प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता। तो उनके लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज किया है कि अगर आपका ये कंधा आपका है तो आप टॉवल लें, ठीक है। आप क्या करें, आप टॉवल लें। अगर आपका ये वाला कंधा मुतासिर है ऐसे रखें, यहां से ये आपका जो नॉर्मल साइड है, ये नॉर्मल साइड पे आप ऐसे टॉवल रख दें।
अब ये आपका मुतासिर है, इसको आप यहाँ पे पकड़े, आप ये आपका ऊपर नहीं जा सकता। आप इससे इसको वापस ऐसे खींचने की कोशिश करें, ये आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करें और यहां से इसको ऊपर होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बने, ऐसा ऐसा वापस लेके फिर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, अल्लाह अकबर ले, और फिर इसको वापस लेके जाए। यानी कि अगर आपको कमर पे हाथ लगाने में, खारिज करने में या कोई काम करने में बैक साइड में इसी तरह इंटरनल रोटेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे करने, अगर यह कंधा आपका मुतासिर है तो आप अपने नॉर्मल कंधे पे टॉवल रख दें। जब नॉर्मल कंधे पे आप टॉवल रखेंगे, आप इस हाथ से जो नॉर्मल है यहां से पकड़ें और दूसरी साइड पे आप इसको पीछे हैंग के यहां से पकड़े, तो आपने इसको ऊपर की तरफ खींचना है और यह एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है 5 से 7 दफा। आप इसको अच्छी तरह इसको रिपीट करें। अब आपकी फ्लेक्शन की भी एक्सरसाइज हो गई, एक्सटेंशन के लिए पेंडुलम एक्सरसाइजेस हो गए, एबडक्शन के लिए आपकी ये वाली वॉल स्लाइडिंग या दूसरे नंबर पे आपकी एबडक्शन के लिए ये वाली एक्सरसाइज होगी, इंटरनल रोटेशंस के लिए आपकी ये टॉवल वाली एक्सरसाइज हो गई। ये 4 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं, जो मूवमेंट ऐसी हैं, अगर इनके लिए डिफरेंट मैनूवर से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कंधा स्लोली आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बाकी इसके लिए ये सर्कमडक्शन, आप बैठे हैं, आप ये एक्सरसाइज करते रहें। हाथ अगर यहां तक जा सकते हैं, यहां पे बैठे, इसको इकट्ठा करें और इसको बेहतर करने के लिए आप इसको बैक साथ होगी, इसको बेहतर करने के लिए आप इसको बैक साइड में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंधा जाम हो जाता है। ये दवाइयों के साथ साथ इसकी इस तरह की एक्सरसाइज की जाए, उससे काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। लेकिन क्या ये फ्रोजन शोल्डर का दर्द है या कोई और है, तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या आपने किसी कंसल्टेंट से आप रिकमेंडेशंस लें और उनको चेक कराएं। आप अपना कॉज रूल आउट और उसके जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, अगर शुगर की वजह से आ रहा है, ट्रॉमा की वजह से आ रहा है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से लॉन्ग टाइम आपने इमोबाइल रखा है और कंधा जाम हो गया, तो उन कंडीशंस को भी आपने साथ साथ एड्रेस करना है। अपने भी हाथ पे आपने घर से इसको स्टार्ट नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को मजीद हेल्थ टिप्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके। थैंक यू।